हाँ भाई, इसमें जो है हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक करंट का जो ना जितने भी फार्मूला है ना हम लोग उसको इसमें देखेंगे। पहले तो है आप चार्ज है चार्ज, ठीक है ठीक है। चार्ज को तो डिनोट कर लेते हैं हम लोग क्यू से, नोटेशन जरूरी है, आप नोटेशन भी देख लें। करंट को डिनोट करते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट है ये, ठीक है। और टाइम को तो पता है, टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, आई इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई टी, ठीक है। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी, इसका भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ना डिनोट कर देते हैं वी से, ठीक है, वी। तो वी इक्वल टू होता है हमारे पास में, ये जो है ना एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाय क्यू। ये डब्ल्यू है ना, ये जो वर्क डन जो है ना, ये वर्क डन है, डब्ल्यू जी है, डब्ल्यू इज वर्क रिक्वायर्ड या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क डन। यहाँ पर जो है ना वर्क डन ही है। अच्छा, क्यू जो है यहाँ पे चार्ज, क्यू इज चार्ज, डब्ल्यू इज वर्क डन। फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, आप हमेशा फार्मूला याद रखें। इसके बाद देखिए आप यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू लिखना चाहें आप, डब्ल्यू इक्वल टू का क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी इंटू क्यू। अच्छा, और भी आगे चलते हैं। ओम्स लॉ आपको पता होगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे आर क्या है, आर इज रेसिस्टेंस, ठीक है, V इक्वल टू आई आर है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे W इक्वल टू क्या है, वी क्यू। तो आप V की जगह पे आई आर भी पुट कर सकते हैं, आई इंटू आर, आई आर इंटू क्यू, ये भी हो जाएगा W का वैल्यू, ठीक है। एक तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर Q इक्वल टू लिखते हैं आप, W इक्वल टू वी क्यू लिखा हुआ है, तो Q इक्वल टू होता है आई टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, ये भी फॉर्मूला W, वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। और भी इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, एक आई पहले से है, आई इंटू आर एक आई पहले से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। जहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा आप उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और भी आगे चलते हैं। आप देखें कि रेसिस्टेंस जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से हमने देखा था कि R इक्वल टू हो जाता है रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है, दिस इज रो इज रेसिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, एल जो है ना लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए अगर वायर का जो ये जो है ना सिलेंड्रिकल होता है, ये वायर है हमारे पास में, ये जो है ना दिस एरिया, ये ज़्यादातर सर्कुलर ही होता है, दिस इज सर्कुलर, ये सर्कुलर है। तो ये जो है ना इस तरह का है, इसमें डायमीटर होगा, रेडियस होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा इस केस में, कभी कभी रेक्टेंगुलर वायर भी रहता है, इस केस में जो एरिया हो जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर के टर्म में लिखना चाहें आप तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर, आर का वैल्यू डी बाई टू पुट करें तो डी स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा नीचे, तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर हो गया, ठीक है। अच्छा, और भी देखिए रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होता है, रो का यूनिट ओम मीटर, आर का जो यूनिट होता है
ये होता है ओम, ठीक है, इसको ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। एनर्जी का यूनिट जो होता है जूल होता है, जैसे डब्ल्यू वर्क डन का भी, इसका जो यूनिट है जूल है। ये भी बहुत ज़रूरी है, यूनिट भी याद रखना, आप इसे भी याद रखें। और देखिए, अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ आर, देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम, आई इक्वल टू आई सेम, पोटेंशियल डिफरेंशियल वेरिएशन है, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा। अच्छा, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं, ये हो जाता है हमारे पास में R1 प्लस R2, अगर और भी रहेगा तो और भी ऐड कर लें, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अब देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इस तरह से, ठीक है। इसमें अलग करंट फ्लो करेगा और इसमें अलग करंट फ्लो करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ पे V इक्वल टू सेम है, तो यहाँ पर जो है ये, इसको आप कंसिडर कर लें R1 और इसको कंसिडर कर लें R2, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है, इट इज 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो R इक्विवेलेंट अगर सॉल्व करके लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, नीचे में R1 प्लस R2 होता है। आप ऐसे नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, वोल्ट मीटर, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये जो है ना ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों भाई कनेक्ट क्यों करते हैं पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है, इसलिए पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं। अच्छा, करंट मेजरिंग डिवाइस जो है, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज, ठीक है। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और भी बात है क्या, और भी पर, हाँ, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, H इक्वल टू होता है ना, जो W का फॉर्मूला हमने वहां से लिखा था, वो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पे H इक्वल टू वी आई टी भी हो सकता है, जो मैंने W का लिखा था ना, यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला। पावर होता है एनर्जी फ्लो रेट, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी तो हमें पता है आई स्क्वायर आर टी है, बाई में टी लगाएंगे तो इसने दोनों को उड़ा देगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखें P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई इंटू आई आर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो P इक्वल टू यहाँ पर से आई आर का वैल्यू क्या है, V होता है, P इक्वल टू वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर टी भी होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, और इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, और भी देख लेते थोड़ा थोड़ा, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट, ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं। एक देखिए एक और यूनिट होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड
यूनिट। ये क्या है, ये कुछ है नहीं, आप देखिए कि ये जो है ना, जैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है, उसमें जो हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, वो रेट जो रहता है ना पर यूनिट होता है। ठीक है, एक यूनिट जो होता है ना, 1 यूनिट इक्वल टू, इसको 1 U से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अगर कोई भी आप जो एनर्जी का वैल्यू निकाले हैं, और अगर आप उसको जो है ना निकालना चाहते हैं यूनिट में, तो इट विल बिकम, आप इसे डिवाइड कर दो तो यूनिट में आ जाएगा आंसर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, 1 किलो वाट आवर, इसको यही बोलते, यही है 1 यूनिट के बराबर, इक्वल टू यही है 3.6 इंटू 10 पावर 6। अच्छा, किलो वाट आवर इज, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि किलो वाट आवर, क्योंकि बच्चे को लगता है कि यहाँ पे वाट लिखा हुआ है तो ये पावर का यूनिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए आप, पावर इक्वल टू क्या है, W/T। W लिखेंगे आप यहाँ से, P इंटू टी हो जाएगा, P का तो W होता है, वाट होता है, और टाइम का आवर लिखने कुछ भी, तो वाट आवर हो गया ना। अब किलो लगा है तो ये तो प्रीफिक्स लगा है, जो कि 1000 10 पावर 3 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए जो है 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू वाट तो है, इसको मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर रखा है सेकेंड। इसको आप अगर देखना चाहें तो देख लो, 1 इंटू 10 पावर 3 किलो का मतलब, इंटू वाट तो ठीक है, और आवर को सेकेंड में बदलते हैं, वाट सेकेंड को ही बोलते हैं हम लोग जूल, वाट सेकेंड इज 1 जूल। ठीक है, और ये 3600, ये सेकेंड आ गया, इतना वाट सेकेंड आ गया। इसी को देखिए आप, ये साइंटिफिक फॉर्म में लिख करके जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यही सही चीज़। ठीक है, इसमें तो इससे ज़्यादा फार्मूला है नहीं। और भी कोई फार्मूला है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, सारे के सारे फार्मूला आ गए ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, और भी अगर एक थोड़ा सा देखें, कभी कभी R इक्वल टू रो L बाई है, यहाँ से L निकालने को पूछ देता है, और R निकालने को पूछ देता है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। एक और बात मैं बताता हूँ आपको, एक और ये है कि देखिए, अगर जो है ना हमारे पास में R रेसिस्टेंस जो है ना, R वैल्यू का N रेसिस्टेंस जो है ना, पहला सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो होगा ना R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा हमारे पास में R प्लस आर प्लस आर, ये N टाइम्स रहेगा, तो ये N इंटू आर हो जाएगा, ये इसका R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसमें तो ऐड हो जाता है ना, इसमें जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगा वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा सब आर ही है, इस केस में आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/N, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए N से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ताकि इंक्रीज कर जाएगा दोनों केस में। यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो है ना डिक्रीज करता है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दिस इज पैरेलल। ठीक है, अगर 5 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/5, लेकिन इसमें सीरीज में हो जाएगा 5R, 5 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये फार्मूला का सीरीज, बहुत अच्छा है। चलिए बढ़िया से रहे, चलिए, थैंक यू, बाय।